तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का हमारे एक नए सीरीज़ में बहुत-बहुत स्वागत है, जिस सीरीज़ का नाम है इंग्लिश फॉर 2021 और इस सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 16 होगा। इससे पहले मैं 15 पार्ट का वीडियो बना कर के अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ का टारगेट ये है कि आप घर बैठे-बैठे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और इस सीरीज़ में हम लोग टोटल 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो पूरे 21 चैप्टर से होंगे। जो रेनबो पार्ट 2 है उसमें प्रोज़ और पोएट्री में 21 चैप्टर है, तो उससे हम लोग 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग आइडियाज़ दैट हैव हेल्प माइंडकाइंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है और इस साल भी इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है सो पूछा गया था, जो लिखा गया हुआ बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। तो चलिए हम लोग जो है सो शुरू करते हैं। और ये चैप्टर नंबर ये आपको चैप्टर नंबर जो है सो 5 होगा, है कि नहीं? ये चैप्टर नंबर यहाँ पे 16 लिखा गया, ये आपको चैप्टर नंबर 5 है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड वाज डैश। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आफ्टर द लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाद, भाषा के बाद, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो थी, जो मानव जाति जाति को मदद किया, वो क्या थी? है कि नहीं? तो बात याद रखना है आपको कि लैंग्वेज के बाद, भाषा के बाद, जो मैन काइंड को जो हेल्प किया, मानव जाति को जो हेल्प किया, वो कौन था? फायर था, आग था। सिल्वर या गोल्ड तो होगा ही नहीं, फायर यहाँ पे होगा, आग। ये बातें याद रखिएगा। तो मानव जाति जो थे, जो पहले के लोग जो थे, तो वो जो है सबसे पहले उसके अंदर जो आइडियाज़ आया अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल, वो आपको लैंग्वेज का, और लैंग्वेज के बाद जो आइडियाज़ आया वो फायर का, आग का। इसीलिए ताकि जैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ठंडी में भी बचा सके और जानवरों से भी बचा सके। क्योंकि अगर आप लोग स्टडी किए होंगे तो मालूम होनी चाहिए कि पहले जो है वो आग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए कि यहाँ पे 2-4 आदमी है, तो पहले घर वगैरह था नहीं, या तो लोग गुफा में रहते थे या फिर आग के चारों तरफ। तो आप समझिए यहाँ पे है, तो अब इसको गुजारना है, तो रात गुजारनी है, दिन काटना है। तो होता क्या था कि पहले जानवर बहुत ज़्यादा, तो जानवर आकर के जो है लोगों पे हमला कर देता था। तो ऐसे इन लोगों को आइडियाज़ आए कि नहीं, इस चीज़ से बचा जा सकता है, वो आग से। और होता क्या कि चारों तरफ आग लगा दिया जाता था और बीच में इंसान रहा करते थे, ताकि जानवर जो है इस पे अटैक ना कर सके। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मिड लाइफ, यानी कि जानवर को जो पालतू बनाना का काम जो शुरू हुआ मानव जाति के द्वारा, वो इंसान के लाइफ को क्या बना दिया? तो वो प्लीजेंटर बना दिया है कि नहीं, बहुत ही आरामदायक बना दिया, बहुत ही सुकूनदायक जो है सो बना दिया। क्योंकि जब तक जो है सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल नहीं हुआ था, जानवर को जो सो पालतू जानवर बनाना शुरू नहीं किए थे, उससे पहले इंसान की ज़िंदगी जो है सो बहुत ही ख़राब थी। कुछ दिन यहाँ पे रुकना है, कुछ दिन वहाँ पे रुकना है, कुछ दिन वहाँ पे, इस तरह से। लेकिन जैसे ही पालतू जानवर जानवर को लोग पालतू जानवर बनाना शुरू किए, तो लोग जो है सो एक जगह पे जो है ना रहना शुरू कर दिए। जिस तरह से आज हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं कि जो एक घर होता है वो हमेशा के लिए एक घर होता है, एक ही जगह पे हम लोग रहते हैं, तो वो जो है सो प्लेज़ेंटर बना दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में अगर आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपके लिए मैं स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं, जो 100 मार्क्स इंग्लिश का होगा। और ये पूरे फुल कोर्स का जो है सो पीडीएफ होगा। इसमें आपको रेनबो पार्ट 2 जो क्लास 12th के लिए है, इसमें सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लाइन एक्सप्लेनेशन और समरी मिलेगा। इसके अलावा आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी पीडीएफ मिलेगा और ग्रामर का भी पीडीएफ मिलेगा, ताकि आप लोग घर पे ही बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर ले। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आप ये पीडीएफ पढ़ लेते हैं तो कोई भी दूसरे नोट्स हो या गेस्ट पे पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर ये पीडीएफ आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। इस पीडीएफ को आपको खरीदने के लिए पहले पेमेंट करना है फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए 80832164
09 80 83 21 64 09 ये हमारा जो है सो पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे नंबर है। इस पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409। व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडियाज दैट हैव हेल्प माइनकाइंड इज रिटन बाय। तो ये बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया हुआ है। सही आंसर सी हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसल अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर डैश, यानी कि बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज जो है वो किस लिए मिला था, तो लिटरेचर में मिला था। तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ऑफ डैश, यानी कि जो पक्षियाँ होती है, चिड़िया जो होती है, वो बहुत की तादाद में जो है सो उसकी मौत होती है। कौन से महीने में, तो ड्यूरिंग विंटर, है कि नहीं, यानी कि ठंडी के महीने में जो है चिड़िया बहुत ज़्यादा मरती, बहुत तादाद में जो उसकी मौत होती है। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग समर बर्ड्स डैश, और समर सीजन के समय में यानी गर्मियों के महीने में जो है वो पक्षी ये भूल जाता है फॉरगेट दिस कास्ट्रोफी, और वो जो एक आपदा थी, एक नहीं, जो हज़ारों पक्षी जो मर जाते हैं, तो पक्षी जो है सो भूल जाती है कि भाई पीछे कुछ समय पहले जैसे एक हादसा हुआ कि हमारे हज़ारों साथी मर गए, वो पक्षी भूल जाती है। और इसी चैप्टर में बर्ट्रैंड रसल बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो पक्षी हम लोग को जो सीखनी चाहिए वो जानवरों से सीखनी चाहिए। जानवरों से क्यों सीखनी चाहिए कि अगर जानवर के साथ कोई घटना घटती है तो उसको उसी वक्त भूल जाता है। एग्जाम्पल तौर पे मानिए कि यहाँ से एक कुत्ता जो है सो गुजर रहा है, आगे जो है ना सो एक गड्ढा है। अब ये कुत्ता जो है सो इस गड्ढे में गिर गया। अब जैसे इसमें से गिरा है, अब लोग इसको इस गड्ढे से निकाल देते हैं, तो ये कुत्ता जो सभी भूल गया कि यहाँ पे ये गिरा था। तो इसी तरह से हम लोग को भी जो है ना सो अगर पास्ट में कोई घटनाएं घटी है तो उसको भूल जानी चाहिए, उसमें हम लोग को लिप्त नहीं रहनी चाहिए, बार बार उसी को नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि ये जो है सो आगे बढ़ने में रुकावटें होती हैं। हाँ, ये बर्ट्रैंड रसल ये ज़रूर कहते हैं कि ऐसी जो घटना घटती कुत्तों के साथ या जानवरों के साथ, उस घटना का वो फिर दोबारा शिकार हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये घटना को तो भूल गया, हो सकता है कुत्ता फिर इधर से आए और फिर इस गड्ढे में जो है सो गिर जाए, है कि नहीं? लेकिन वो भूल जाता है ये सारी चीज़ों को। चलिए अगला क्वेश्चन है एनिमल गेट्स प्लीजर फ्रॉम, यानी एनिमल्स जो है, जानवर जो है, उनको खुशियाँ कहाँ से मिलती है, संतुष्टि कहाँ से मिलती है? तो ना तो म्यूजिक से, ना ही तो फुटबॉल से, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, नन। अगला क्वेश्चन है नन मतलब कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, किसी चीज़ से उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। बर्ट्रैंड रसल वाज बॉर्न इन, तो 1872 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसल डाइड इन, तो 1970 में इनकी मृत्यु हुई थी। वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू, यानी कि हम लोग तरह तरह का इंजॉयमेंट करते हैं कि नहीं, और ये योग्य है हमारे अंदर, है कि नहीं? अलग अलग जिस तरह से देखिए, अलग अलग रूप, आप तो ना जाने कौन कौन से सुविधाएं आ चुकी इंजॉयमेंट के लिए। तो ये किस लिए है कि नहीं? तो आवर इंटेलिजेंस, जो हम लोग की बुद्धि शक्ति है, जो ब्रेन का पावर है कि नहीं, जो बुद्धि शक्ति है, इस वजह से आज हम लोग तरह तरह का जो है सो इंजॉयमेंट कर पा रहे हैं, अलग अलग चीज़ का जो है सो लुफ्त उठा पा रहे हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, आवर इंटेलिजेंस। बर्ट्रैंड रसल वाज ए डैश, तो बर्ट्रैंड रसल जो है सो ब्रिटिश फिलोसफर थे। तो सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसल वाज डैश, तो बर्ट्रैंड रसल क्या थे? तो बर्ट्रैंड रसल जो है सो हिस्टोरियन थे, एक हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन थे। 2019 में शायद ये क्वेश्चन जो है सो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें क्या किया गया था कि ऑप्शन ए में दे दिया था हिस्टोरियन, ऑप्शन बी में दिया था मैथमेटिशियन, ऑप्शन सी में जो है ना सो दे दिया डॉक्टर, ऑप्शन डी में दे दिया पोएट। अब यहाँ पे देखिए बर्ट्रैंड रसल हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन दोनों हैं, और आपकी किताब के दूसरे ही लाइन में लिखा गया हुआ है हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन। अब यहाँ पे बच्चे के पास जो है सो किसी एक पे टिक लगाना है, कितनी तो हिस्टोरियन में टिक लगाए, कितनी मैथमेटिशियन में टिक लगाए। तो यहाँ पे बोर्ड की एक गलती थी, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको बात याद रखना, आपको जो टिक लगाना है वो हिस्टोरियन पे टिक लगाना है कि नहीं? तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसल गॉट नोबेल प्राइज इन डैश, ये इसी साल क्वेश्चन जो है सो पूछा गया है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनको नोबेल प्राइज 1985 में मिला है। हु इज़ नोन एज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स, यानी कि दुनिया के कौन वन ऑफ द बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स है कि नहीं, बहुत बुद्धिजीवी जैसो कहलाते हैं, तो बर्ट्रैंड रसल है। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा।
ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर हुमन नॉलेज वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन इज रिटन बाय। तो ये सारी किताबें जो है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखी गई, तो सही आंसर ए हो जाएगा। सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन हम लोग को सिखाता है, क्या सिखाता है? तो सिविलाइजेशन सभ्यता जो हम लोग को सिखाता है टू बी ह्यूमन, है कि नहीं, मानवता, है कि नहीं, सिखाता। तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। डैश वाज ऑल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। तो ये बर्ट्रैंड रसल कमेंटेटर भी थे, अलग अलग चीज़ों पे जो है सो कमेंट्री करते थे। तो सही आंसर यहाँ पे जो है सो बी हो जाएगा। तो ये 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आइडियाज़ दैट हैव हेल्प माइंड काइंड से था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना हो तो PDF आप लोग अवश्य खरीद लीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।